Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, today we are going to discuss the various canons of taxation. क्योंकि हमने स्टार्ट किया है पब्लिक रेवेन्यू का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर जो पब्लिक रेवेन्यू है. इस पब्लिक रेवेन्यू में हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, वो हमने डिस्कस किया, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. देन हमने देखा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द टैक्सेशन, वो भी हमने डिस्कस किया. आज हम देखेंगे इसी टैक्सेशन से रिलेटेड कि व्हाट आर द कैनॉन्स आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द टैक्सेशन इन अ वेरी इजी वे. एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो. नाउ जब हम पब्लिक रेवेन्यू में टैक्सेशन को कंसिडर करते हैं बच्चों, तो टैक्सेशन हमारे गवर्नमेंट के लिए तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ बर्डन, इट इज़ सेक्रीफाइस फॉर देम. वो उनकी परचेजिंग पावर को रिड्यूस करता है. इसके लिए हर एक टैक्स अथॉरिटी बिफोर इम्पोजिंग टैक्स ऑन पब्लिक they should see it कि proper principles rules must be set behind taxation. तो आज हम देखेंगे टैक्सेशन के पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स या कैनॉन्स या रूल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं. नाउ जब हम देखते हैं कि टैक्सेशन जब हम किसी पे भी इम्पोज करते हैं तो उसकी इम्पोज करने के पीछे कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए. अब हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ एडम स्मिथ, उन्होंने कहा था कि कोई भी टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके 4 प्रिंसिपल्स ज़रूर होने चाहिए. यानी ऐसे प्रिंसिपल्स जिसमें इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी ये होनी चाहिए. यानी हमारे एडम स्मिथ ने 4 कैनॉन्स को ही डिसाइड किया था, दैट इज़ इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी. लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, डिफरेंट इकोनॉमी में डिफरेंट चेंजेस आती गई, तो हमने देखा कि बहुत से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी इसमें कैनॉन्स जो हैं, प्रिंसिपल्स जो है वो उन्होंने ऐड किए. तो लेट्स सी कि ये क्या कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन है. जब हम बच्चों कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन देखते हैं तो ये जो कैनॉन ऑफ टैक्सेशन है इट मीन्स सम टैक्स के प्रिंसिपल्स यानी रूल्स ऑन विच एक आइडल टैक्स सिस्टम शुड बी बेस्ट. एक साउंड टैक्स सिस्टम, एक बेस्ट टैक्स सिस्टम, एक प्रूडेंट टैक्स पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, उसके लिए सम रूल्स जो हैं, सम प्रिंसिपल्स जो हैं, सम कैनॉन्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं. तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन मीन्स टैक्स के प्रिंसिपल्स विच कैन बी यानी विच इज़ एन आइडल टैक्स सिस्टम जिसके ऊपर बेस करती है. तो ये कैनॉन्स जैसे हमने कहा कि एडम स्मिथ जो हमारे इकोनॉमिक्स को टोटली उन्होंने एक नई ब्रांच करके सोशल साइंस करके उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम देयर मस्ट बी 4 प्रिंसिपल्स यानी 4 कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन. उन्होंने पहले कहा था इक्विटी होना चाहिए. इक्विटी यानी इक्वालिटी भी कहें, कैनॉन ऑफ जस्टिस कहें, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों. दूसरा उन्होंने कहा सर्टेनिटी यानी सर्टन अमाउंट जो है वो हर एक को मालूम होना चाहिए, चाहे वो टैक्स पेयर हो या गवर्नमेंट हो, दे शुड नो द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी. देन कन्वीनियंस ईजी होना चाहिए, इकोनॉमी यानी सस्ता होना चाहिए. तो ये 4 प्रिंसिपल्स, ये 4 कैनॉन जो थे वो एडम स्मिथ ने डिसाइड किए. लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी डिफरेंट जो है कैनॉन्स जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ऐड किए, क्योंकि हमने देखा है कि इस टैक्सेशन की कलेक्ट करने के पीछे गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए टैक्सेशन का सहारा लिया जाता है. हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को सपोर्ट करना है, इसके लिए टैक्सेशन का सहारा लिया जाता है. हमें प्राइस स्टेबिलिटी लानी है, यानी इन्फ्लेशन हो या रिसेशन हो दोनों को कंट्रोल करना है. रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो, इनकम इनइक्वालिटीज़ हो, उन्हें रिड्यूस करना है. पावर्टी को एलिमिनेट करना है, उन्हें कम करना है. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है. तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्सेशन के. तो जब भी हम कोई भी टैक्स पॉलिसी हम फ्रेम करते हैं तो देयर मस्ट बी सम प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी सम रूल्स इन टैक्स अथॉरिटी. जो टैक्स इम्पोज करती है उन्हें कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे पहला इम्पॉर्टेंट रूल है यानी प्रिंसिपल है या कैनॉन है, कैनॉन ऑफ इक्विटी. और कैनॉन ऑफ इक्विटी को हम कैनॉन ऑफ इक्वालिटी भी कहते हैं.
हम कैनॉन ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। क्यों जस्टिस कहते हैं? क्योंकि कैनॉन ऑफ जस्टिस यानी इक्विटी हमें बताता है कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट has the moral responsibility to pay the tax on the basis of their ability। यानी हर एक की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से when we are making the payment, तो उसे हम कहते हैं कैनॉन ऑफ इक्विटी। यानी आप देख रहे हो इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम है बच्चों? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो जब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है तो इट इम्पोज हैवी टैक्स बर्डन ऑन रिच एंड लेस टैक्स बर्डन ऑन पुअर। अमीरों पे ज़्यादा टैक्स बर्डन, पुअर पे कम टैक्स बर्डन। तो ये जब चीज़ें इकोनॉमी में होती हैं तो रिच पर्सन दे आर टैक्स्ड हैवीली, उनके लग्जरियस चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स डाली जाती है, लेकिन पुअर है उन्हें टैक्स भरने की बहुत जो है कम ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से दोनों की एबिलिटी के हिसाब से, जिनमें जो एबिलिटी है, रिच में ज़्यादा एबिलिटी है दे पे हायर टैक्स, पुअर में नहीं है दे पे द लेस टैक्स। तो इसके लिए कैनॉन ऑफ इक्विटी यानी कैनॉन ऑफ इक्वालिटी या कैनॉन ऑफ जस्टिस, दैट मीन्स एवरी पर्सन पे टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। दैट इज़ वाई इंडिया में हमने क्या अडॉप्ट किया है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्लियर बच्चों? ये है पहला कैनॉन जो हमारे एडम स्मिथ का फर्स्ट कैनॉन और प्रिंसिपल था। सेकंड है कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी यानी सेकंड कैनॉन सेट बाय द एडम स्मिथ। जब हम कहते हैं सर्टेनिटी, सर्टन, इट मीन्स जब हम सर्टेनिटी की बात करते हैं इट मीन्स टैक्स पेयर क्लियरली नो कि किस टाइम पे मुझे टैक्स भरना है, टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगा, या पेमेंट कैसे करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है। वो सर्टन अमाउंट शुड बी नोन बाय टैक्स पेयर, नॉट ओनली टैक्स पेयर, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट, व्हेन, वेयर इज टू बी टैक्स पेड, कहाँ मुझे पे करना है वो भी उसे पता होना चाहिए। इवन एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे लोकल बॉडीज़ कलेक्ट करती हैं टैक्स, या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, दे शुड ऑल्सो नो एज अ मैकेनिज्म हाउ मच सर्टन अमाउंट इज टू बी कलेक्टेड बाय दे। उन्हें भी एग्जैक्ट अमाउंट मालूम होना चाहिए। उससे हम कहते हैं बेस्ट टैक्स सिस्टम। यानी हर टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट वो पे कर रहा है, कब पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है। तो वो सर्टेनिटी, सर्टन अमाउंट। अब डायरेक्ट टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स पे वी नो दैट कि हमें इतनी टैक्स जो है वो पे करनी है, इतनी इनकम आ रही है तो इतना टैक्स हमें पे करना है। उसके हिसाब से वी विल प्लान इट कि कैसे हम टैक्स पे करेंगे। तो हम हर मंथ में थोड़ा थोड़ा टैक्स अमाउंट वी विल पे इट। तो सर्टन जो अमाउंट है वो वी न्यू इट, हमें पता रहता। तो टैक्स सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे टैक्स पेयर को क्लियरली पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, कैसे मैनर से वो पे करेगा, किस टाइम पे करेगा। ये सब चीज़ें नॉट ओनली टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन गवर्नमेंट शुड आल्सो नो दैट कि कितना अमाउंट उसे रेज होने वाला है थ्रू द टैक्सेशन। तो कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी ये हमारा सेकेंड कैनॉन है। थर्ड है कैनॉन ऑफ इकोनॉमी। अब जब हम इकोनॉमी कहते हैं मतलब कॉस्ट शुड बी मिनिमम, यानी हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉस्ट कलेक्ट करने का एक्सपेंडिचर मिनिमम हो। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स बाय द गवर्नमेंट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। जितना कम हो सके उतना हो जाए। यानी हमारी इकोनॉमी में कोई कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम होगा, एडमिन कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो बट नेचुरल इट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, नहीं होगा, सस्ता नहीं होगा, इट विल बी अ कॉस्टली। तो इसके लिए हमारी एक जो टैक्स सिस्टम है उसका थर्ड प्रिंसिपल है कि कलेक्ट करना जो टैक्स का हो वो इजी हो, यानी सस्ता हो, उसमें कॉस्ट कम हो। तो उसके लिए कैनॉन ऑफ इकोनॉमी जो हम जनरली फॉलो करते हैं। देन फोर्थ प्रिंसिपल है कैनॉन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स इजी टू पे, यानी टैक्स पेयर के लिए टैक्स पे करना इजी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। तो टैक्स अगर टैक्स पेयर के कन्वीनियंस के हिसाब से पे किया जाता है
तो ये तो टैक्स सिस्टम की बेस्ट पॉइंट, बेस्ट क्वालिटी दिखाता है। यानी जैसे से फॉर एग्जांपल एज हम लोग प्राइवेट सेक्टर में देखें या पब्लिक सेक्टर में देखें, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी सर्विस सेक्टर है, वो क्या करता है, जब उसको सैलरी रिसीव होती है एट दैट टाइम ही डिडक्ट्स इट्स टैक्स। वो अपने टैक्स को जो है वो एडवांस में ही डिडक्ट कराता रहता है। तो ये क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। यानी जहाँ से उसे इनकम मिल रही है वहीं पे उसने टैक्स को डिडक्ट करवा दिया। तो ये तो बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है। तो दिस इज़ द थिंग, यानी कन्वीनियंट वे, इजी टू पे। यानी टैक्स सिस्टम जो है जब वो कलेक्ट होता है तो वो इजीली आपके टैक्स पेयर की इजीनेस, कन्वीनियंस उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे हर टैक्स पेयर जो रहता है वो मोस्टली जैसे ही सैलरी आता है उसमें से एडवांस टैक्स पे करता जाता है। बाकी वॉट एवर में भी जब लास्ट के फाइनल 2-3 मंथ्स बचते हैं उसे ही विल कम टू नो द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द एनुअल इनकम एंड एज पर दैट कैलकुलेशन ही विल ट्राई टू डिसाइड कि कितना अमाउंट उसे हर मंथ में पे करना है। तो इस तरह से हमेशा एक टैक्स पेयर कन्वीनियंस देखता है। या कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके घर में कोई फंक्शन है, जैसे शादी वगैरह है, उसे बच्चों का एजुकेशन का फ़ी भरना है या कुछ मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं एंड ही इज़ अनेबल टू पे द टैक्स, तो वो लास्ट में भी टैक्स पे कर सकता है। यानी हमेशा आपका टैक्स जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, क्योंकि टैक्स मस्ट बी कलेक्टेड एट द सूटेबल टाइम ऑफ द टैक्स पेयर। यानी कन्वीनियंट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, किसको, टैक्स पेयर को, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है TGS सिस्टम, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इस तरह से आपका कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यानी इजी टू पे। ओके बच्चों, तो देखो ये हमने किए 4 आपके जो हमने कैनन कहे या प्रिंसिपल्स कहे जो एडम स्मिथ ने कहा। पहला कैनन ऑफ इक्विटी यानी इक्वालिटी यानी जस्टिस, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। अमीरों के पास ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन है तो वो ज़्यादा पे करेंगे, अमीरों के पास ज़्यादा है तो दे विल पे मोर टैक्स, लेकिन पुअर के पास कम है तो दे विल पे लेस टैक्स। तो इससे क्या होगा, जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर इट विल बी मर्ज्ड, वो कम होगा। तो ये इक्विटी लेके आएगा, इक्वलिटी लेके आएगा। इसके लिए इंडिया में कौन सा सिस्टम है बच्चों, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। बिसाइड विद दैट सर्टनिटी होना चाहिए, यानी सर्टन अमाउंट जो है वो हर एक टैक्स पेयर को पता होना चाहिए और कैसे पे करना है, किस टाइम पे होना चाहिए, यानी क्लियर पिक्चर उसको पता होना चाहिए और अमाउंट भी सर्टन उसे पता रहता है। कन्वीनियंस हम कहते हैं, यानी इजीली वो पे करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमी यानी कॉस्ट जो कलेक्टिंग है वो भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का हैवी एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। यानी आपका टैक्स सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होना चाहिए, टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बहुत जो है वो कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा, देयर मस्ट बी इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी का प्रिंसिपल कैनॉन फॉलो हो रहा है विथ अवर टैक्स सिस्टम। ओके बच्चों, तो ये 4 हमने किए एज पर द एडम स्मिथ के प्रिंसिपल, इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस। अब कुछ और एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स जो हैं, कैनॉन्स जो हैं, जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किए, वो भी हमने देखा कि जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोनॉमी में चेंजेस आया तो हमने देखा जैसे कैनॉन ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब हम कहते हैं कैनॉन ऑफ प्रोडक्टिविटी तो इट इज़ आल्सो नोन एज कैनॉन ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी। उसे हम फिस्कल एडिक्वेसी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे टैक्स सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट के लिए इनफ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ हो। यानी हमारी इकोनॉमी में टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट को इनफ रेवेन्यू एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जो उनके ट्रेजरी के लिए रेवेन्यू प्रोवाइड करे, प्लस हमारी इकोनॉमी का जो एफिशिएंसी लेवल है उससे बढ़ाए। यानी हमारे इकोनॉमी में टैक्स शुड नॉट बी ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी इंसेंटिव्स टू प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव होना चाहिए, यानी वो डिस्करेज नहीं करे हमारी इकोनॉमी को कि टैक्स है इसकी वजह से वी विल नॉट वर्क मोर, नहीं, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी को इनकरेज करना चाहिए एज अ इंसेंटिव्स।
तो टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ऑन वन साइड हमारे गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा रेवेन्यू भी लेके आए, हमारी इकोनॉमी का एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ाए, हमारी इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ाए और हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे। यानी हमारी इकोनॉमी में टैक्स सिस्टम शुड बी प्रोडक्टिव होना चाहिए, बेटर रिजल्ट होना चाहिए। यानी ईच एंड एवरी वन इज मोटिवेटेड टू वर्क वेरी हार्ड, यानी दे शुड बी इंटरेस्टेड टू सेव मोर, टू इन्वेस्ट मोर, यानी प्रोडक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं इसे कैनॉन ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी। इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो कलेक्ट करके दे हमारी गवर्नमेंट को कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स सेटिस्फाई हो। जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, उतने फंड्स भी रेज हो, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रुकावट नहीं बने, ऑब्स्टिकल नहीं बने, ऑन द कॉन्ट्ररी एक सप्लीमेंट्री मेजर बने, यानी एक इंसेंटिव टू द प्रोडक्शन बने। तो ये है नेक्स्ट कैनॉन ऑफ प्रोडक्टिविटी जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट चाहते हैं। हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ लेवल बढ़ाए, डेवलपमेंट लेवल बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए, ओवरऑल आउटपुट हो, इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट हो बढ़े, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो, पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो कैनॉन ऑफ प्रोडक्टिविटी ये भी जस्टिफाइड होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये हमने 5 कैनॉन्स किए। 6th वन है कैनॉन ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिक यानी चेंजेबल इन नेचर, ओके, यानी फ्लेक्सिबल इन नेचर, इसे हम कहते हैं। देखो 2 कैनॉन्स जो हैं वो सिमिलर आपको दिखाई देंगे। एक है कैनॉन ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा है कैनॉन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम कहते हैं कैनॉन ऑफ इलास्टिसिटी तो उसे हम ये भी कहते हैं कि यानी टैक्स सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर है। अगर फ्लेक्सिबल इन नेचर रहेगा तो आपका क्या होगा, अगर हमारी इकोनॉमी में कभी कभी हमारे गवर्नमेंट के नीड्स बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्स के थ्रू जो सोर्सेस रेवेन्यू जो है उन्हें इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। यानी टोटल रेवेन्यू शुड बी चेंज, वो टोटल रेवेन्यू चेंज करने की कोशिश करेगी क्योंकि इकोनॉमी में नीड्स बढ़ गई। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं इकोनॉमी में, देयर इज़ सम प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में जैसे कुछ प्रॉब्लम आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा बहुत टैक्स सिस्टम में चेंजेस कर लिया। जैसे हमने देखा था कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया, यानी स्टार्ट कर दिया, इनैक्ट कर दिया। तो ये क्या था, नया टैक्स सिस्टम था। तो हमारा टैक्स सिस्टम जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी इट शुड बी फ्लैक्सिबल, वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए सो दैट जो हमारी गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू मिल रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। और कभी कभी जब इकोनॉमी को ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ऐसी टैक्सेस को फॉलो किया जाए सो दैट गवर्नमेंट शुड गेट मोर रेवेन्यू, उनकी टोटल रेवेन्यू बढ़े, या जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। ऐसे टैक्स सिस्टम जो है वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, यानी इलास्टिक इन नेचर होना चाहिए, ताकि इनकम बढ़े तो हमारी गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू भी बढ़े। क्योंकि इनकम बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ी तो गवर्नमेंट वही जो इनकम है इट विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट उनमें यही फंड्स को यूटिलाइज करेगी। तो इस तरह से कैनॉन ऑफ इलास्टिसिटी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, टैक्स का बेस उसमें बदलाव करती है, टैक्स का रेट उसमें बदलाव करती है। अब आप बेस्ट एग्जांपल देखना, जब भी बजट अनाउंस होती है 1 फ़रवरी को, तो जितने भी सैलरीड पर्सन हैं या कॉरपोरेट फील्ड्स हैं उनके मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए और कितने टैक्स के इंसेंटिव्स लेके आएगी, हमारे किस तरह से नए चेंजेस होंगे, किस तरह से हमको न्यू ईयर में टैक्स कम भरना पड़ेगा, यानी उम्मीदें बढ़ जाती हैं हर बजट के साथ। तो ये क्या है, हमारा टैक्स सिस्टम कोई रिजिड टैक्स सिस्टम नहीं है बच्चों, उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लैक्सिबिलिटी यानी हमारा गवर्नमेंट इस टैक्स सिस्टम को वक्त के अनुसार, नीड्स के अनुसार चेंज करता रहता है। तो फ्लैक्सिबिलिटी इन द टैक्स सिस्टम मीन्स वो चेंज करते हैं टैक्स के रेट को भी और टैक्स के चार्जेस को भी। और नॉट ओनली दैट, लेकिन जो टैक्स का कवरेज है वो भी चेंज होता है, यानी बहुत से डिफरेंट एरियाज़ को अंडर दिस कवरेज ऑफ टैक्स में
लाया जाता है सो दैट गवर्नमेंट के ग्रोइंग नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि आजकल हमने पहले ही कहा हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट्स हैं, मॉडर्न स्टेट्स हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक गार्जियन की तरह, केयर टेकर की तरह, प्रोटेक्टर की तरह हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे खर्चा करती है। तो कहाँ से वो फंड्स आएंगे? इसके लिए गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए बच्चों? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी हम जब चाहे थोड़ा बहुत टैक्स रेट को बदलें, टैक्स बेस को बदलें, ताकि विदाउट एनी डिले गवर्नमेंट के पास अच्छे फंड्स कलेक्ट हो जाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कैनॉन ऑफ सिंप्लिसिटी। अब ये भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना है कि टैक्स सिस्टम मतलब इजी टू कैलकुलेट, सिंपल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि हर एक कॉमन मैन कैन नो इट इजीली कि कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। यानी हमारा टैक्स सिस्टम इट शुड बी सिंपल एंड मोर इजी टू अ कॉमन टैक्स पेयर। यानी एक कॉमन मैन भी इजीली कैलकुलेट करे कि कैसे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, वो समझे हमारे टैक्स सिस्टम को कि कैसे वो पे करेगा इस टैक्स को, किस समय पे करेगा। और जैसे हमने कहा कि उसे सर्टन अमाउंट मालूम होना चाहिए, जो पे करने की कॉस्ट है वो भी कम होना चाहिए। जैसे हमने कहा उसे सैलरी मिल रही है और वहीं से टैक्स डिडक्ट हो रही है, तो इकोनॉमी हो गई। तो यहाँ पे वो टैक्स सिस्टम सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यानी टैक्स सिस्टम शुड बी वेरी इजी, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी इजीली अंडरस्टूड अ कॉमन मैन। यानी कॉमन मैन भी उसे आसानी से समझ सके, ऐसा हमारा टैक्स सिस्टम होना चाहिए। ओके, और जो है नेक्स्ट है कैनॉन ऑफ डाइवर्सिटी। अब जब हम कैनॉन ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं तो हमारे इंडिया में क्या है? मल्टीपल टैक्स सिस्टम। क्योंकि एक टैक्स सिस्टम पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की ग्रोइंग वांट्स है, और जब ग्रोइंग वांट्स है तो देयर इज़ अ ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर, और उस ह्यूज एक्सपेंडिचर के लिए वी रिक्वायर टू रेज द ह्यूज फंड। हमें फंड्स भी ज़्यादा चाहिए, और वो फंड्स तभी पॉसिबल है जब हमारे पास मल्टीपल टैक्स सिस्टम हो। इसके लिए हमारे इकोनॉमी में क्या है? कैसा भी एक कैनॉन होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, दैट इज़ कैनॉन ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी मल्टीपल टैक्स सिस्टम दैन सिंगल टैक्स सिस्टम। क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट विल कलेक्ट मोर रेवेन्यू, और प्लस हमारा जो डिपेंडेंस होगा वो एक टैक्स सिस्टम पे नहीं होगा। डिफरेंट सोर्सेज से वी विल ट्राई टू कलेक्ट द इनकम, यानी रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंट को मिलेगा जो उनके प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल रोल प्ले करेगा। तो कैनॉन ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है कैनॉन ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आपकी इकोनॉमी में मालूम है ये टैक्सेस जो हैं वो लोकल बॉडीज़ भी कलेक्ट करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती हैं। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट, इंटीग्रेशन इज़ मस्ट। एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि टैक्सेस कैसे कलेक्ट करनी है, फिर टैक्सेस को कैसे खर्चा करना है। तो तीनों गवर्नमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी में जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ उन्हें प्रॉपर इजीली कलेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो बेस्ट है कि हमारे जो तीनों अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल लेवल हो, इन तीनों लेवल पे देयर मस्ट बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर लिंक हो, प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चले। जो भी उन्होंने टैक्स इम्पोज किया है उन्हें वो कलेक्ट करके दे, प्रॉपर अथॉरिटीज़ जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ऐसा कैनॉन ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर है तो हमारे इकोनॉमी में जो फंड्स हैं वो इजीली रेज हो जाते हैं। तो ये हैं हमारे डिफरेंट कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनॉन ऑफ इक्विटी यानी जस्टिफिकेशन या इक्वालिटी, कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी यानी सर्टन अमाउंट जो है वो क्लियरली टैक्स पेयर को पता होना चाहिए, किस टाइम पे करेगा, कितना अमाउंट वो पे करेगा, इन मैनर ऑफ पेमेंट उसे मालूम होना चाहिए,
व्हाट, व्हेन, वेयर इज टू बी टैक्स पेड, वो उसे पता होना चाहिए। जब हम कहते हैं कैनॉन ऑफ इकोनॉमी है, यानी कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स शुड बी मिनिमम होना चाहिए। हमारा टैक्स सिस्टम जो है या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए, उसमें खर्चा कम होना चाहिए। देन कैनॉन ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए, यानी टैक्स मस्ट बी कलेक्टेड एट द सुटेबल टाइम, यानी इजी, जैसे टैक्स पेयर के लिए इजी हो, तो वो कैनॉन ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए। देन फिफ्थ है कैनॉन ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जब हम कहते हैं बच्चों, तो ये क्या है, फिजिकल एडिक्वेसी, यानी हमारा टैक्स सिस्टम जो है इट शुड ब्रिंग द इनफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, वो हमारे ट्रेजर की इफ़िशेंसी बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करे, ना कि उसे डिस्टर्ब करे। तो ये हमारा कैनॉन ऑफ प्रोडक्टिविटी है। कैनॉन ऑफ इलास्टिसिटी, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें टैक्स सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए, ताकि टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारी इकोनॉमी के नेट्स को सेटिस्फाई करे। कैनॉन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी हमारे इकोनॉमी का टैक्स रेट जो है वो भी हम चेंज कर पाएँ एज पर द नीड्स ऑफ इकोनॉमी। देन कैनॉन ऑफ सिंप्लिसिटी, हमारा टैक्स सिस्टम सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए और कॉमन मैन को समझ में आना चाहिए। हमारा टैक्स सिस्टम मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। एंड फाइनली देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 3 लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो ये हैं डिफरेंट कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन जो बच्चों हमने डिस्कस किया इन अ वेरी इजी वे, और जिस तरह से मैंने डिस्कस किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई द नोट्स, ओके, जो आप इजीली कवर कर सकते हो। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया, इजीली समझ में आया, तो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू वांट माय नोट्स, तो माय लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।